लेकिन नीलेश जी, एक और बात हम आपको अभी बता रहे हैं, मेरे दर्शक भी देखेंगे उसको। आईपीएस विनय तिवारी जो आजकल बिहार में पोस्टेड हैं, मैंने उनके नंबर पे व्यक्तिगत रूप से 3 बार कॉल किया। उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो कॉल डाइवर्ट हुआ, उनके ऑफिस ने पिक किया, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि साहब अभी नहीं है। मैंने फिर उनके व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा, कैटेगरिकल मैसेज लिखा कि इन कनेक्शन विद सुशांत मर्डर केस और दिशा सालियान मर्डर केस आई विश टू टॉक टू यू। ही नेवर रिप्लाइड। अब मैं इसको कोरोबरेट कर रहा हूं कि चूंकि बिहार में अभी लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों गठबंधन में हैं और ये लोग अभी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, और इंडिया अलायंस में ये बाप बेटे भी हैं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, ये बाप बेटे भी हैं उसी अलायंस में। क्या ये हो सकता है कि विनय तिवारी इसी वजह से हमारे उस कॉल को लेना नहीं चाह रहे हो, या उनको दबाव लग रहा हो पॉलिटिकली? क्योंकि ये बाप बेटे तो अब तो साफ साफ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 26 दिसंबर को सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कह दिया है कि इस केस ने मोमेंटम पकड़ लिया है, और मोमेंटम क्यों पकड़ा? सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के हियरिंग के बाद पकड़ा। इसका मतलब सीबीआई ने ऑफिशियली एक्नॉलेज कर लिया है हम लोगों के कैंपेन के, क्यूआईब नेटवर्क के कैंपेन को और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के कैंपेन को। तो आपको लग रहा है कि अब ये पॉलिटिक्स जो है वो खत्म होगा, और जनवरी में अभी 2 मुख्यमंत्री को तो ईडी का सम्मन चला गया है, कभी भी जेल जा सकते हैं। आदित्य ठाकरे जनवरी महीने में जेल जाएंगे और सीबीआई को आप आंसरेबल बना देंगे, अभी जो आप उनको एप्लीकेशन डाल रहे हैं। देखिए, हम उनका सबका स्कोप कम करते ला रहे हैं, जितना आरोपी को बचाने का हो या और किसी डिले करने का हो, वो सब स्कोप कम होते जा रहा है। लेकिन एक बात है कि आपने जैसा कहा कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया हो, क्यूआई हो, और ऑल एसएसआर वॉरियर्स, इन्होंने इसमें मोमेंटम तो बहुत ला दिया, इसमें तो कोई कंटिन्यूअस या, और ये बात तो सीबीआई के अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया, उनके अधिकारियों ने और उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि यस, इसमें अभी मोमेंटम आ चुका है। और मतलब पहले जैसी बात नहीं रही कि जैसा तुमको घुमा देंगे, बेवकूफ बना देंगे, ऊपर ये हो गया, हमारा डीलिंग हो गया। अभी देखिए, एक बात मैं, जो मेरे डिस्कशन है अधिकारियों के साथ, कुछ अधिकारियों के साथ, एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आज की जो सरकार है, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या केंद्र की सरकार, ये सरकार इनको बचाना नहीं चाहती है, ये ख्याल में रखिए। बचाना होता तो कब का उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया था, एसआईटी बोलते ही नहीं कुछ, लेकिन डिले कर रही है। ये सरकार नहीं बचाना चाहती है, और प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से बहुत उम्मीद है। हाँ, सिर्फ एक फैक्टर है इसमें जिसको थोड़ा देशवासियों को उसमें और सीरियस मतलब लेने की जरूरत है कि जितना पब्लिक जागरूक होकर इनको ये करेंगे ना, तो उतना ये लोग डरेंगे। अभी क्या है, अभी इनको क्या चल रहा है, मैं आपको इस पे थोड़ा सा बिहार का जोक बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, आपके बिहार के किसी एक विधायक ने, तो पत्रकार वगैरह आए थे, कुछ तो भी सवाल पूछा, उठा के पेट दिया। और सवाल क्या पूछ रहे थे, जो भी है, आप अपहरण करते हो क्या, आप ये करते हो, जो भी था उनका विषय, पीट दिया। तो पीटने के बाद में फिर चर्चा शुरू हो गई पूरा मीडिया में। तो उस पर कार्टून आया था, बहुत सुंदर कार्टून आया था, कि वो एक विधायक को दिखाया, पूरा ऐसी बड़ी बड़ी मूछें, पीछे गन ऐसी लटका हुई डाकू की तरह, और एक ऐसा पहलवान टाइप, और ऐसा हाथ जोड़ के क्या बोल रहा है, यकीन मानिए मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि फिरौती, एक्सटॉर्शन, मर्डर, किडनैपिंग ये गुनाह होते हैं करके। तो क्या है कि वहां पर वो तो बोला कि एक रेगुलर प्रैक्टिस है। तो ये कार्टून था। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है बताता हूं मैं। कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ लीडर ये ड्रग्स के बिजनेस में पार्टनर्स हैं,
ये लोग इन्वॉल्व है। राइट। ये बात अभी वो ललित पाटिल के ड्रग्स के केस में भी सामने आई। खुद अपने होम मिनिस्टर फडणवीस साहब ने कहा कि ये ऐसे पुलिस अधिकारियों को हम डायरेक्ट डिसमिस करेंगे, केस अलग। ये एक पार्ट है इसका। और जो एरे मृदुल कैथर का जो फेसबुक पोस्ट है जिसके बेस पे हमने एनआईए को कंप्लेंट दिया है, उन्होंने डिटेल लिखा है कि कैसे ये सब मिलकर ओपन रैकेट चलाते हैं। तो जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। तो ये जो चल रहा था इनका, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक हिंट दिया एक अधिकारी ने, एनसीबी ने, अच्छे से सुन ले सभी लोग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने एक अधिकारी का जो मुझे इंफॉर्मेशन है, इन्होंने डिनो मोरिया का फोन सर्विलेंस पे रखा था। उस फोन में ये पाया कि वो एकदम प्रोहिबिटेड ड्रग्स सप्लाई कर रहा है आदित्य ठाकरे को। उसकी इंफॉर्मेशन वो अधिकारी अपने सीनियर को देता है और उसमें आरोपी पे कार्रवाई होने के बजाय उस अधिकारी को केस से हटा दिया जाता है पूरा प्लान करके। तो अभी, और मैं मतलब जो, अच्छा वो उस अधिकारी ने मुझे नहीं बताया, जिसको हटाया ना, उस अधिकारी ने नहीं बताया, उसके साथ के दूसरे अधिकारी ने बताया। उसका भी खुलासा मैं स्पेशल एपिसोड करूंगा आपके इस पे। हमने जो सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ में डिटेल्ड कंप्लेंट माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास दे दी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दे दी है, प्राइम मिनिस्टर को दे दी, सबको दे दिया। अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, टू वीक्स हुआ है। और अब मैं जो आरोपी अधिकारी है उसका नाम बता रहा हूं, ज्ञानेश्वर सिंह, एनसीबी का सीनियर अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर। तो इस अधिकारी, अभी इन्होंने क्या क्या किया, दीपिका पादुकोण से पूरे सेलिब्रिटी थे, इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होता है जो जिसमें रिया चक्रवर्ती आरोपी है। कौन सा एफआईआर, क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020, जिसमें आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के चैट्स रिकवर होते हैं। तो इनमें से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों पे। तो कितने 100 करोड़ का डील हुआ ये वो बताए। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिली है बाय अदर ऑफिसर्स एंड अदर विटनेसेस, वो हमने सारी सरकार को पहुंचा दी है। तो ये एक बहुत सीरियस विषय है। तो ऐसे जो अधिकारी है, ये लोग क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में। आप देखिए, जो अगर होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, इनको उतना डिटेल नहीं मालूम रहता क्या है। ये नीचे का अधिकारी अगर बोल दे साहब इसमें कुछ नहीं मिला, तो बेचारे शांत हो जाएंगे। जब एक्टिविस्ट जो है, एसएसआर वॉरियर्स जैसे, आपके जैसे पत्रकार है, कई एडवोकेट्स है, रशीद भाई जैसे लिटिजेंट्स है, ये जब आकर, अभी ये केस आप जब ये गौर करो, ये केस ऐसा है कि इसमें जनता लाला कर एविडेंस दे रही है, एक्टिविस्ट और सिटीजन लाला कर एविडेंस दे रहे हैं, और जिसको करना चाहिए वो बेचारे स्लो जा रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें जब ये परत खुलना शुरू होगी तो कई चीजें निकलेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि नीतीश जी जब इसमें एंट्री किया, अभी उन्होंने जो एसआईटी के उस अधिकारी पे ऑब्जेक्शन लिया और फिर सीनियर हरकत में आ गए, और स्टेट ने अभी क्लियर कर दिया कि हम इसका सीन रिक्रिएट करेंगे, और जिन जिन लोगों ने मीडिया में अपने स्टेटमेंट दिए हैं सबको हम, उनके आरोप, उनके एविडेंस को हम वेरीफाई करेंगे। ये जो बोला, इसका मतलब अभी बहुत सही लाइन में काम जा रहा है और बहुत जल्द इसका सच बाहर आएगा। उसमें से कुछ अधिकारी जिन्होंने अर्लियर इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड बनाया, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे, उन्होंने अपने सीनियर को भी बेवकूफ बनाया। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है।
यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।